غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. मिलके बुलंद आवाज से सलावत पढ़े मोहम्मद बानियान मजालिस की तौफीक़ात, इज्जत, मारिफत और रिज़्क़ के इजाफे के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज से सलावत पढ़े। फरमान मासूम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भारतन व तज़कियतन लिअन्फुसिकुम। हम पर दुरूद पढ़ो तो आवाज़ बुलंद पढ़ो ताकि तुम्हारे नफ्सों से निजात से दरमियान में काफ़ी जगह खाली है, थोड़ा सा आगे आ जाए तो मोमिन बाद में आएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता ला मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अत्तबअहुम बिअज़ाबिही व तर्बियतुल ख़ल्क़ि व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौना वल मकाना फखलक़ल ख़ल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सल्लल्लाहु अलैहि सुम्मा सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल आबिदीन व ज़ैनुस सालिहीन व ख़ातिमिल वसायल मुरसलीन व मनारुल क़ानितीन व सज्जादुस सफ़नात अल आबिदुज़ ज़ाहिद वल ख़ाशिउल मुतहज्जिद इमामुल उम्मति अबुल अइम्मति इब्नुल खैरतैन अली इब्नुल हुसैन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीनिल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलाति व ईताअज़ ज़काति व कानू लना आबिदीन। बरादरी वक़ार मुहिब्बान आले अत्हार शियान हैदर कर्रार बिरादरान अहले सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरदस्तान महल विलायत सजदा और सज्जाद के उन्वान के ज़हन में मैं बक़द्र ज़र्फ़ बक़द्र मारिफत बक़द्र इस्तेदाद इरफ़ान मारूज़ात आपकी मुक़द्दस और लतीफ़ समातों की बारगाह में ये कर रहा हूँ।
मैंने कल अर्ज किया था कि ज़हनी तौर पर तैयार होकर आए ताकि हमारे फत के 5 12 14 सीने इकट्ठे ऊपर ला के हमदा वो परवरदिगार जिसने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया जिसमें उसका फायदा हो या हमारा नुकसान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी यहाँ आता हूँ मेरा दिल मुतमईन होता है कि मेरे सामने इल्म दोस्त लोग आरिफीन लोग तशरीफ फरमा होते हैं और मैं हर मजलिस में अर्ज करता हूँ कि मैं मोमिनीन का वक्त ज़ाया नहीं करता, मैं सिर्फ शऊर का तबर्रुक बांटने की कोशिश करता हूँ। मैं तकलीफ करने नहीं आया, मैं अलियों की बातें अली वालों में बैठ के अलियों के रूबरू करके लुत्फ लेने आया। मेरे सामने तशरीफ फरमा है, बेटा चेहरों से हैरत हटा के चेहरों पे नूर मुक़द्दस फैलाना ताकि कुछ मारूज़ात मुझे दिए जाए। लायक हमद और परवरदिगार, मेरे एक एक लफ्ज़ को मुझे तवज्जो दरकार है। लायक हमद और परवरदिगार कि जिसने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया जिसमें उसका फायदा हो या बंदों का नुकसान। लायक हमद और परवरदिगार कि जिसने अक्ले बशरियत में ज़ौक़ कमाल रखने से बहुत पहले अली की सूरत में कमाल खल्क़ कर दिया। ऐसे एक मेहरबानी आपने करनी है कि तकलीफ जैसे भी आप सुने लेकिन अली के मामले में सुस्ती खुदा बर्दाश्त नहीं करता। जब अली का नारा लगाएं तो बाजमात लगाएं, वरना चुप करके गुफ्तगू समाप्त करना है। बस इतनी मेहरबानी आपने करनी है। जिसकी रगों में अली की विला माँ के दूध की तरह गर्दिश करती है और जो अली को गदीर वाला मौला मानता है, पूरी कुव्वत के साथ दोनों हाथ बुलंद करके नारायण के साथ दिल बोला। मैं पैदल में शऊर का तबर्रुक बांट रहा हूँ और घूट घूट जान मिला मिलाना चाहता हूँ। ये इब्तिदा में अर्ज कर दूं कि मैं खाने में जाम उसी का होता है जो हाथ बढ़ा के ले लेता है, और जो मैं खाने में हाथ न बढ़ा सके उसे देख के साथी भी मोड़ लेता है। लायक सलाम लायक हमद परवरदिगार कि जिसने जो मोमिनीन मुतवज्जे नहीं हुए वो गौर करेंगे मैंने कहा क्या है। लायक हमद वो परवरदिगार कि जिसने अक्ले बशरियत में ज़ौक़ कमाल रखने से बहुत पहले अली की सूरत में कमाल खल्क़ कर दिया, इसलिए कि वो साहिब हिकमत परवरदिगार प्यास बाद में बनाता है, पानी पहले खल्क़ करता है। उसने भूख बाद में बनाई है, रिज़्क़ का इंतजाम पहले किया है। उसने आंख बाद में खल्क़ की है, रोशनी का इंतजाम पहले किया है। उसने काम बाद में खल्क़ किया है, 100 के इर्दाशे पहले खल्क़ की है। अब भी दुनिया नहीं समझी कि मुस्तफा ने जाने से पहले गदीर का ऐलान क्यों कर दिया। हर बात हर किसी के लिए नहीं होती, हर बात हर किसी के लिए नहीं होती। बेटा मैं चेहरे देख रहा हूँ, जब कोई नारा लगाता है तो मैं चेहरे देखता हूँ कि वो कौन कौन है जिसके पास अली के लिए भी वक्त नहीं है ना। तो मेरे पास शऊर का इरफानी तबर्रुक होता है जो बात मैं कर रहा हूँ, इधर उधर से पकड़ के नहीं कर रहा हूँ। अपना रिसर्च वर्क लाया हूँ, अपना थीसिस लाया हूँ, इंशाअल्लाह जो बात मैं करूंगा वो यहीं पे आपके दिलों में उतरेगी। उस साहिब हिकमत की सुन्नत ये है कि वो जरूरतमंद बात में बनाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से मैनेजमेंट के लिए खास शुक्राना है। तो कल मैंने एक बात की थी और उन्होंने समझी और आप देखिए सारे मोमिन मुत्तसिल होकर बैठे हैं। तो ये मजलिस की टेक्निकलिटीज होती हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें समझा जाए तो मजलिस की रौनक बढ़ती है और मजलिस के हुस्न में इजाफा होगा। वो परवरदिगार ऐसा साहिब हिकमत है कि उसने
जरूरतमंद बाद में खल्क किया है, जरूरत का इंतजाम पहले किया है। मैं जुमला कहूंगा, अगर आपने खुद महसूस कर लिया तो मेरा दिल ठंडा हो जाएगा। उसकी सुन्नत यह है कि वो जरूरतमंद बाद में खल्क करता है, जरूरत को पहले खल्क करता है, कि ऐसा ना हो कि जरूरतमंद खल्क हो जाए और जरूरत मौजूद न हो और जरूरतमंद मारा मारा फिरता रहे। अब मैं ये सोचता हूं कि जब उस परवरदिगार की सुन्नत ये है कि वो जरूरतमंद बाद में बनाता है, जरूरत पहले खल्क करता है, तो आखिर उसने नबियों से पहले अली को क्यों खल्क किया है? जी सलामत रहे मुस्तफा की बेटी। जी सलाम है ना बाबू, लॉजिकल बात है ना बेटा, ये लॉजिकल बात है। फिर लाए के दुरूद है वो मुस्तफा, लाए के दुरूद है वो मुस्तफा। बात इतनी ऊंची है कि धीमे लहजे में करो तो लुत्फ है। लाए के दुरूद है वो मुस्तफा कि जिसकी इस्मत माब हस्ती अल्लाह की आली जनाब है। फिर दोहराता हूं ताकि फिक्र तौर पे आप करीब हो जाए। बिलखुसूस नौजवान तवज्जो करें बेटा, जिक्र ये इतना तेज होता है कि अगर दिमाग का प्रोसेसर अपग्रेडेड ना हो तो ये जिक्र इतना तेज है, ये आगे निकल जाता है और दिमाग बफरिंग पे लगा रहता है। तो थोड़ा सा दिमाग के प्रोसेसर का अपग्रेडेड होना जरूरी है। इस जिक्र में तवज्जो के साथ आप बैठेंगे तो फिर जिक्र के साथ चल सकेंगे, वरना ये जिक्र बड़ा तेज है। ये इतना तेज है कि 18,000 आलम का सफर करके पलट आता है और कुंडी हिल रही होती है और उसका गर्म होता है। ये सलामत रहे मुस्तफा। अल्लाह के दुरूद है वो मुस्तफा जिसकी इस्मत नाम हस्ती अल्लाह की आली जनाब है। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आली जनाब क्या होता है? 2-4% मोमिनीन भी ऐसे चेहरे मिल जाएं जो हुनरमंदान सुखन है तो उन्हें बात करने का लुत्फ आता है। जिसकी इस्मत माब हस्ती अल्लाह की आली जनाब। आली जनाब तब समझ में आए जब पहले जनाब समझ में आए। रोजमर्रा में आप कितना इस्तेमाल करते हैं, आइए जनाब, बैठिए जनाब, खाइए जनाब, पढ़िए जनाब, चलिए जनाब। तो कभी आपने सोचा है कि ये जनाब होता क्या? जनाब का मतलब सर नहीं होता कि आइए सर, बैठिए सर, चलिए सर। जनाब जंब से मुश्तक है। जंब कहते हैं पहलू को। जनाब उसे कहते हैं जो किसी के पहलू में मौजूद हो, और आली जनाब उसे कहते हैं जिसके पहलू में बैठने से बंदा इज्जतदार हो जाए। खुदा के आली जनाब को मोहम्मद कहते हैं, आलिया जनाब को ज़हरा कहते हैं। मैंने कल अर्ज किया था कि 10-20 हुनरमंदान सुखन यहाँ पे जरूर बिठाया कीजिए ताकि एक आई कांटेक्ट हो तो बात करने का लुत्फ आए। मैं आपका एक लम्हा भी बेटा जाया करूं तो आप कह सकते हैं मौलाना साहब इतनी गर्मी है, इतना सफर करके आए हैं, क्या आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बात सुनाइए। फिर सलाम है वो अली। अब मेरी निगाह बेटा आप पे, जो सामने बैठे आप पे निगाह है कि आप कैसे सुनते हैं। लाइफ सलाम है वो अली कि जो दुनिया में आने से जाने तक सिर्फ अल्लाह के घर में रहने का आदी है। मैं बोलता भी है जिसकी जबान से जिक्र की आवाज है। आप पीछे क्यों बैठे हो? बात ऊंची है तो मैं लहजे कर रहा हूं।
कि जिसका जिक्र लुब्बे लुबाब किताब खुदा है, जिसकी विलायत अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह जमीन जहन बरकत हो गई है। अब मैं आयत का तर्जुमा पेश करूं। मखदूम कौन है आपको सलामत रखे। मौजूद आपके जहन में है भाई, सजदा और सज्जा। परवरदिगार आलम कुछ इमामों का जिक्र कर रहा है। अब हदीस हो तो मैं जानता हूं कि जिस हदीस का रुख हवेली सैयदा की तरफ हो वो जवानों को भी ज़ईफ लगने लगती है। हालांकि ज़ौफ उनकी अकल में होता है। अब ये घराना वो है जो वैसे ही किसी हवाले से बेनियाज है। मुझे अली की पाक नालैन से होने वाली ताहिर दर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, कायनात में ना कोई आयत होती ना हदीस होती, अली फिर भी अली था। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। आयत कुरान की है, सूरह अंबिया की आयत है। मैं आयत पढ़ूंगा। खुदा ने जिक्र किया है कुछ इमामों का, आपने खुद पहचान लेने। जहां वो इमाम मिले उन्हीं के पीछे चलना शुरू कर दें। और उसलूब कलाम में परवरदिगार ये नहीं कि वो नाम ले, क्योंकि नाम ले लिया जाए तो फिर बात का लुत्फ जाता रहता है। उसलूब कलाम में परवरदिगार ये नहीं, वो नाम नहीं लेता, वो सिफात इतने बता देता कि दुश्मन का ज़मीर भी इनकी तहलीस पर झुकने पर मजबूर हो जाता है। अब अपने अपने ज़हन का नोट पैड खोलिए और फिक्र का कलम हाथ में लीजिए। मैं उन इमामों की सिफात कुरान की आयत से बताता हूं जिनमें सारी मिल जाए, उन्हीं को उम्मत इमाम मानो। क्या ख्याल है? ना नाम लेने की जरूरत, ना कोई हवाला, ना कोई डिस्कशन, ना कोई डिबेट। कुरान की आयत है। और बिलखुसूस वो बंदे जो जल्दी मान जाएं जिनका ख्याल है कि कुरान काफी। मुझे तशरीफ लाए तो मैंने दिखाऊं कि आपके लिए काफी है या हमारे लिए काफी। खुदा क्या फरमा रहा है, वो जअल्नाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना। खुदा कहते जो इमाम हमने बनाए हैं। बात तो यहीं पे खत्म हो जाती है भाई। जो इमाम हमने बनाए, इसका साफ साफ मतलब है कि सारे इमाम उसने नहीं बिना बनाए हैं। वजअल्नाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, पहली सिफत ही बता देगी कि वो कौन। खुदा क्या फरमा रहा है, जो इमाम हमने बनाए उनकी पहली सिफत ये है यहदूना बिअमरिना, वो रिवायत नहीं करते, हिदायत करते हैं। ये घर से पूछ के मसले नहीं बताते, उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं खुदा ये कह रहा है। हाय 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 हाय। मैं आयत ही का तर्जुमा कर रहा हूं ना बेटा, दाएं बाएं से सीखो जल्दी के मजलिस कैसे सुननी। जो इमाम हमने बनाए हैं उनकी पहली सिफत ये है यहदूना बिअमरिना, वो रिवायत नहीं करते, वो हिदायत करते, वो पूछ पूछ के नहीं बताते, वो हिदायत करते हैं तो कहते हैं खुदा ये कह रहा। और अगली सिफत सुन लीजिए कुरान से कि वो इमाम कौन से हैं। वअौहैना इलैहिम, वो नबी नहीं रसूल नहीं मगर मैं उन्हें वही करता हूं। आप भी शामिल हो जाए, आपके दरमियान में कोई दीवार भी नहीं है भाई।
वअवहैना इलैहिम, तो नबी नहीं रसूल नहीं मगर हम उन्हें वही करते। वअवहैना इलैहिम, कुछ मोमिनीन ने लुत्फ लिया है, कुछ हैरान हो गए हैं कि ये तो हम पहली मर्तबा सुन रहे हैं कि इमाम है और उन्हें वही भी होती। अच्छा, शहद की मक्खी को वही हो जाए वो समझ में आती है? ये सलामत रहे मुस्तफा की बेटी। हुजूर आप अपने बाप के बारे में कर दें, वालदा के बारे में कर दें, आलिम दीन के बारे में कर दें, बुजुर्ग के बारे में कर दें, मुतमईन हो के उम्मत सुन लेती। अली के घर की बात आते ही दिमाग क्यों शुक्र में लगते हैं। जाइए बाजार में खड़े हो जाइए और बाजार खड़े होकर कहिए खुदा शहद की मक्खी को वही करता है। अगर कोई आपको रोके या सवाल करे तो मुझे आके बताइए। सब मानते जाएंगे हाँ वो परवरदिगार है, वो कर सकता है। अली के घर की बात आते ही दिमाग श्रिक क्यों होने लगते, दिमाग शुकरने क्यों लगते? क्या ख्याल है हुजूर? आप हदीस सुना दीजिए कि उलमा की दवात की स्याही शहीद के लहू से अफजल है। कोई बंदा एतराज कर जाए तो मुझे पकड़ लीजिए। कायनात के रसूल का एक फरमान आपको सुनाता हूं, और ये फरमान जाकिर अहले बैत मौला के अजीम जाते साईं मंजूर से, साईं मंजूर शेखपुरा वाले, तो मेरी तरफ तशरीफ लाए हुए थे। तो मुझे कहने लगे कि मुजाहिर साहब कोई हदीस ऐसी सुनाए कि लुत्फ आ जाए, मैं जाकर मेंबर पे सुनाना चाहता। तो मैंने अपनी डिजिटल लाइब्रेरी खोली और मैंने उनके सामने एक फरमान रसूल का रखा कि रसूल पहुंचते और लोग बैठे हुए। तो रसूल ने फरमाया कि मुझे हिदायत है इस बात पर कि मैं आगे की बात करता हूँ तो लोग पीछे देखे जाते हैं, आगे इमाम की बात करता हूँ तो यूं लगता है जैसे चीज मौला इस हदीस का जवाब उनके नाम है अबाल में दर्ज करता है। वअवहैना इलैहिम, जो मोमिन भी है और वो नहीं समझ पा रहा कि इन्हें वही भी होती, वो या तो आज के बाद हदीस की किताब पर भी छोड़ दे, या पढ़े तो फिर तवज्जो से पढ़े। क्या हदीस की किताब आपने नहीं कहा जब पांचों साहिबान इस्मत से की मौजूद थे तो जिब्रील ने बाहर रुक के कहा था इन्नल्लाह कद औहा इलैकुम, अल्लाह आज तुम पांचों पर वही कर रहा है या नहीं? है या नहीं? औहैना इलैहिम फिल खैराति व इकामत सलाति व इताअत ज़कात, हम उन्हें खैरात के अमल की वही करते, व इकामत सलाति व इताअत ज़कात, और नमाज कायम करते हुए ज़कात देने की हम उन्हें वही करते। अगला हुजूर अगले लफ्ज़ सुनिए आयत के, वकानु लना आबिदीन। मैं किसी के बारे में कहूं कि बहुत पुराना है तो कितना पुराना कह लूंगा? 2000 साल, 5000 साल, 10,000 साल? जमाने का खालिक जिसे पुराना कहते। पढ़ लीजिए सूरह अंबिया, खुदा इरशाद फरमा रहा है वकानु लना आबिदीन, और अगली सिफत उनकी ये है कि वो मेरे पुराने इबादत गुजार हैं। ये इमाम पुराने आबिदीन है और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। क्या बोलता है जिसकी जबान जमानत है? बिस्मिल्लाह। एक आयत झूठे इमामों को भी सुन लीजिए, एक आयत झूठे इमामों की भी सुन लीजिए। मूड है? मैंने तारीख का वाक्य नहीं कहा, किसी नॉवल का वर्क नहीं सुना रहा हूं, मैं कुरान की आयत की बात कर रहा हूं। जैसे खुदा ने यहां गिन गिन की सिफात बताई हूं कि ढूंढने में मुश्किल ही पेश ना आए कि ये हक वाले इमाम कौन से।
बातिल वाले इमामों को भी खुदा ने एक ऐसी सिफत, एक ऐसी बात बता दी है कि अगर का बैरी भी हो तो फौरन खुद ही पहुंच जाए कि किन की बात हो रही। आयत कुरान में ना हो तो मुझे कल मिंबर पे आने ही ना दीजिए। खुदा इरशाद फरमा रहा है वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार, और कुछ इमाम ऐसे भी हैं जो लोगों को जहन्नुम की तरफ बुला रहे हैं, और इनकी पहचान ये है दुनिया लानतन, उन्हें पहचान ना हो तो उनकी पहचान ये है कि दुनिया की जिंदगी में ही हमने उनके पीछे लानत लगा रखी है। आप बताइए कौन सी मुश्किल है मेरे हुजूर? जो हक के इमाम है वो रिवायत नहीं करते, हिदायत करते। वो हमारे पुराने इबादत गुजार, अभी लफ्ज इबादत की ऐन खल्क नहीं हुई थी, ये तब के इबादत गुजार। अभी पेशानियां खल्क नहीं हुई थी, ये तब के सजदा गुजार। अभी जबान खल्क नहीं हुई थी, ये तब भी खुदा की हमद में मसरूफ थे। वकानुल लना आबिदीन, वो हमारे पुराने इबादत गुजार, वो रिवायत नहीं करते, हिदायत करते। जो जिंदान को मकतब में बदल दे, इस बात की लुत्फ नहीं आया मेरे बच्चे। जो जिंदान को मकतब में बदल दे, जो कैद में रहकर खैरात करने के आदी हो। ऐसे ना कीजिए, ऐसे ना कीजिए। जो कैद में रहकर खैरात करने के आदी हो। मैं आपको मंजर दिखा दूं, कैद में रहकर खैरात करने का बंदा जिंदान के मकतब में कैसे बदलते हैं। सैयद उसादुद्दीन जिंदान में है और एक बंदा सामने से कुरान की आयत पढ़ता हुआ गुजर रहा है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ये कुरान की आयत है हुजूर। ऐ इंसान, तुझे किस शय ने मगरूर किया उस करीम रब से। ऐ इंसान, तुझे उस करीम रब से किस शय ने मगरूर कर दिया। ये कारी कुरान आयत की तिलावत करते हुए गुजरा और जिंदान से एक आवाज उठी। खुदा करे आप लुत्फ ले सके। ऐ कारी किताब खुदा, किताब खुदा की बात सुनता जाओ। जो इनके जिक्र में हाथ नहीं उठा सकता वो हाथ को कहां ले जाए। किताब खुदा, जरा किताब खुदा की बात सुनकर जैसे इनके जिक्र का लुत्फ नहीं आता वो बेज़ौक़ जिंदगी में और किस शय का लुत्फ लेता है। वो मैं हैरत था, ये कहने वाला कौन है? किताब खुदा की बात सुनता है। उसे देखा जिंदान है और सामने कैदी जमीन पे बैठा हुआ। उसे कहा मुझे तूने आवाज दी? इमाम ने फरमाया हाँ मैंने आवाज दी। क्यों बुलाया? इमाम ने फरमाया ये कुरान सिर्फ तिलावतों के लिए नहीं आया। तो फिर किस लिए आया है? इमाम ने फरमाया जो आयत तो पढ़ रहा है ये आयत अल्लाह का बंदे पे सवाल। क्या इंसान तुझे करीम रब से किस शय ने मगरूर किया, तुझ पे लाजिम है कि खुदा को इस सवाल का जवाब दे। कहने लगा कैदी मैं क्या जवाब दूं? मैं कहूं मेरी दौलत ने मगरूर किया है, मेरी औलाद ने मगरूर किया है, मेरी ताकत ने मगरूर किया है, तो राज़ बारगाह इलाही हो जाओ, लुत्फ लीजिएगा। इमाम ने फरमाया तेरा जवाब भी हो जाए और तो राज़ बारगाह इलाही भी ना हो। कहने लगा खुदा को क्या जवाब दे? इमाम ने फरमाया जब भी तू आयत पढ़े तुझ पे लाजिम है कि कुरान बंद करे, और जब भी तू आयत पढ़े या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे करीम रब से किस शय ने मगरूर किया, तुझ पे लाजिम है कि कुरान बंद करना और जवाब में खुदा को कहना गर्रनी करम, मुझे तेरे करम ने मगरूर किया है।
तब से मुझे भी फॉर्मूला मिल गया है। तब से मुझे भी फॉर्मूला मिल गया कि महशर में अगर खुदा ने पूछ लिया कि तुझे किस शय ने मगरूर किया था, तो मैं इनकी तरफ इशारा करके कहूंगा इनके कर्म ने मगरूर कर दिया। जो जिंदान को मतलब में बदल दे। उन्हें इमाम हक कहा, जो जिनकी खैरात जिंदान में बुरुकती ना हो, उन्हें इमाम हक कहा था। तारीख पढ़ के देख लीजिए। मैंने कल कहा था कि कल मैंने बताया था सैयद सादिदीन किसे कहते, मूड हो तो आज बताऊं ज़ैनुल आबिदीन किसे कहते। जो अल्लाह तशरीफ फरमा है उनका मूड हो तो बताया जाए ज़ैनुल आबिदीन किसे कहते। ज़ैनुल आबिदीन यानी आबिदीन की जीनत। ये ज़ैनुल आबिदीन तब तक समझ में नहीं आ सकता जब तक पहले जीनत समझ में ना आए। जब तक खामोश पैदा है तो उसे अपनी खामोश में बड़ा नाज है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिब्रील भी मजलिस पढ़ ले तो मैं टस से मस नहीं होता। मैं जरूरतमंद का जुमले के बाद चेहरा देखना चाहूंगा। ज़ैनुल आबिदीन का मतलब है आबिदीन की जीनत। लेकिन पहले लफ्ज़ जीनत तो समझ में आ जाए कि जीनत क्या है। जीनत समझ में आए तो ज़ैनुल आबिदीन समझ में आए। मासूम फरमाते हैं इन्ना लिकुल्लि शैइन ज़ीनतन, अल्लाह ने कोई शय खल्क ही नहीं की जिसके साथ उसकी जीनत खल्क न की। अल फसाहतु ज़ीनतुल कलाम, फसाहत कलाम की जीनत। वल बलागतु ज़ीनतुल मुतकल्लिम, बलागत मुतकल्लिम की जीनत। वज़्ज़हबु ज़ीनतुन निसा, सोना औरत की जीनत। वल अक्लु ज़ीनतुर रिजाल, अक्ल मर्दों की जीनत है। वो विलायत वाली ज़ीनतुल आमाल, अली की विलायत आमाल की जीनत। जिए जिए फसाहत कलाम की जीनत है, बलागत मुतकल्लिम की जीनत है। सोना औरत की जीनत है, आकिल मर्द की जीनत है, अली की विलायत आमाल की जीनत, फूल गुलशन की जीनत है, सितारे अफलाक की जीनत। अली का जिक्र महफिल की जीनत है। लेकिन सवाल यह है कि ये जीनत होती क्या है? लिबास बदन की जीनत। ये शेरवानी मैंने पहन रखी है, ये जीनत। ये दो काम करती है। सारा फलसफा आप समझ जाएंगे अगर ये समझ गए कि जीनत करती क्या, आपको ज़ैनुल आबिदीन समझ में आ जाएगा। ये शेरवानी, ये लिबास, ये बदन की जीनत है। ये दो काम करती है। पहला काम ये करती है कि मेरे बदन की हिफाजत करती है, और दूसरा खास काम ये करती है कि देखने वाले की निगाह को रोक लेती है, मेरे ऐब तक नहीं जाने देती। ये इमाम है ज़ैनुल आबिदीन। हमारे टूटे फूटे नाक़िस सजदे इस लायक नहीं के बारगाह तौहीद में भेजे जाए। पूरी कायनात के नाक़िस और नातमाम सजदे मिलकर ज़ैनुल आबिदीन की दहलीज पे उतरते हैं, फिर इमाम में कामिल सजदा करते हैं। वो कामिल सजदा इन नाक़िस सजदों की जीनत बनकर इन्हें साथ लेके बारगाह तौहीद में पहुंचता है। निगाह खुदा इमाम के सजदे में रुक जाती है, हमारे सजदों पे नक्श पर यही जाती है। इसे कहते हैं
धीमे लहजे में ऊंची बात करो। बिस्मिल्लाह थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी। आप सारे बिस्मिल्लाह नहीं कह रहे, या अली कह लीजिए, बिस्मिल्लाह कह लीजिए, एक ही बात है। जीनत का काम ये होता है कि जीनत हिफाजत करती। अब फिलहाल मलकूती में उड़ भी जाए घर के समा पता ना हो, जो शऊर का तबरुक आपको झोलियों में डाल रहा हूं। जीनत का काम है हिफाजत करती है और देखने वाले की निगाह को रोक लेती है, नक्श तक नहीं जाने देती। अली फरमाया करते थे, मेरे शिया को चाहिए कि पांव में कीमती तरीन जूता पहने, ताकि देखने वाले दुश्मन का सारा हुरूर मोमिन के जूते में डालता हो। आवाज बचा के कहां ले जाएंगे भाई? पच्चीस हज किए हैं मेरे इमाम ने, 25 हज। और एक हज पे वलीद इब्ने अब्दुल मलिक बिन मरवान मलऊन, वो भी हज पे आया हुआ था और इमाम भी हज पे। लुत्फ लीजिएगा भाई। तवाफ हो रहा था और वलीद तवाफ कर रहा था और सैयद साजिदीन का खैमा मताफ काबा के बाहर में सब। अचानक वलीद ने दौरान तवाफ महसूस किया कि एक शोर उठा और खैमे के उफक से शम्सुल आबिदीन तुलू हुआ। खैमे के उफक से वलीद ने महसूस किया कि एक शोर उठा और खैमे के उफक से शम्सुल आबिदीन तुलू हुआ। मुझे खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, रिवायत में बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है कि वलीद के चेहरे का रंग गया जब वलीद ने देखा कि काबे का तवाफ रुक गया है, सज्जाद का तवाफ शुरू हो गया। क्या सुनाओ भैया आपको? काबे का तवाफ रुक गया और इमाम का तवाफ शुरू हो गया। इमाम ने ये हाल देखा, पिछले पांव पीछे पलटे और फिर खैमे में चले गए। इमाम खैमे में गए तो काबे का तवाफ शुरू हो गया। हाय 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 हाय, बड़े राज होते हैं अगर समाज की नहीं बात हो। इमाम खैमे में गए, खुदा के घर का तवाफ फिर शुरू हो गया। कुछ देर बाद इमाम फिर निकले, तवाफ वो रुक गया, इमाम का तवाफ शुरू हो गया। रिवायत में इस तरह लिखा हुआ है कि इमाम को, अल्लाह करे बगैर तशरीह आप समझे तो उनको नुकसा है, रिवायत में लिखा हुआ है कि इमाम को काबे का तवाफ जारी करने के लिए पर्दा-ए खैर में जाना पड़ता था। मैं सोचता हूं ये पर्दा-ए खैर में जाकर अल्लाह जाने अल्लाह का क्या क्या चला रहे हैं। हाय 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 हाय, अली की बात चाहिए, अली चाहिए, अली की जान में तोलो, तुम्हारे साथ वलीद इब्ने अब्दुल मलिक बिन मरवान ने देखा जैसे इमाम निकलते हैं वो तवाफ रुक जाता, इमाम का तवाफ शुरू होता। इसे कहते हैं काबे का किबला होना। दिल छोटा ना किया कीजिए भाई, ऐसी बातें सुन के दिल छोटा ना किया कीजिए। हम गैर जिम्मेदार लोग नहीं है जी, ये कोई बनाई हुई बातें नहीं है। दिल छोटा ना किया कीजिए, दिल के दरवाजे वाह कीजिए और इस घर में अलियों को उतरने दीजिए। दिल खोलिए अली के लिए। आप परेशान हो गए, अच्छा जी मौलाना साहब ने कह दिया काबे का तवाफ रुक गया और इमाम का तवाफ शुरू हो गया। क्या कायनात के रसूल ने अपने सहाबा की महफिल में नहीं कहा था
या अली अंत का बसर काबा, अली में काबा है। नहीं कहा हम तो फिर परेशान होने की कौन सी बात। ये जो आया हुआ है ये भी अली है। हाय 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 हाय। और वलीद इब्ने अब्दुल मलिक बिन मरवान ने जैसे ये मंजर देखा, आग बबूला हो गया। इमाम ने फिर तवाफ शुरू किया, फिर लोगों ने पीछे तवाफ। अब इसने इशारा किया जो उसके साथ जलौफ और सिपाही, इसने कहा जब ये हजर असवद का बोसा लेने लगे, इन्हें बोसा नहीं लेने दूंगा, इनके आगे सारे इकट्ठे हो जाना और धक्कम मेल करना। अब क्या हुआ, जितनी देर में इमाम उस कोने में पहुंचे, सैकड़ों लोग इमाम से पहले हजर असवद और इमाम के दरमियान आए हो। ये मंजर इमाम के शायर फरज जो लुत्फ नहीं ले सका इस जुमले पे वो लुत्फ ले लेगा इंशाअल्लाह। इमाम का शायर फरज से मंजर देख रहा था कि ये जो हाजी है ये इमाम को हजर असवद का बोसा नहीं लेने दे रहा। ये फरज एक पत्थर के ऊपर खड़ा हो और इसने फिल बदी एक शेर का, वही शेर अब तक पहुंचाना। जब उसे देखा ना कि हाजी धक्कम मेल कर रहे हैं और कोहनी मार रहे हैं, तो इसने पत्थर पे खड़े होकर एक फिल बदी शेर कहा, हाजिए तुम कोहनियां मार रहे हो जैसे जान हटो, हमें हजर असवद चूम ले दो। और वो देखो हजर असवद पुकार रहा है, झूठे हाजिए हटो जैसे जान के हाथ चूम ले दो। हाय 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 तुम कोहनियां मार रहे हो कि हटो, हमें हजर असवद चूमने दो। और वो देखो हजर असवद पुकार रहा है, झूठे हाजियों हटो मुझे सज्जाद के हाथ चूमने दो। जो पढ़ पढ़ के हजर असवद चूमे उसे साजिद कहते हैं, उसे सज्जाद कहते हैं। जनाब फरजदुक ने पूरा एक कसीदा कहा है, कहेंगे तो कल सुना दूंगा, मुझे पता भी नहीं चला और टाइम खत्म हो गया। बहुत कुछ कहना चाहता था वो, वक्त खत्म हो गया। आपको थकाना भी मकसूद नहीं जी। अच्छा जी, ये 2-4 माशाल्लाह से तो काम नहीं चलने वाला। वो ना हो कि मैं बाहर निकलूं तो 2-4 मोमिन आके कहे मौलाना साहब आपने हमारी माशाल्लाह सुनी थी। सब मिलके तो फिर सुन लीजिए, साजिद किसे कहते हैं और सज्जाद किसे, आबिद किसे कहते हैं और ज़ैनुल आबिदीन किसे कहते हैं, कानित किसे कहते हैं और मनारुल कानितीन किसे कहते हैं। कानितीन उन्हें कहते हैं जो कुनूत करते हैं। खुदा ने इब्राहिम जैसे नबी की सिफत बयान की है कुरान में, इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानितन लिल्लाह। इब्राहिम अकेला भी पूरी उम्मत था इसलिए कि कुनूत किया करता था। या मरियम उक़नुती लिरब्बिक, ऐ मरियम तो अपने रब के लिए कुनूत किया कर। इस मायार के लोग होते हैं जो कुनूत करते हैं। अब मैं क्या करूं कि रूए जमीन पे अब सिवाय अली वालों के कोई कुनूत नहीं कर रहा है। हाय 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 हाय, तो मुझे दिखाइए भाई, ये इब्राहिम के मायार के लोग हैं जो कानितीन, और इमाम का लक़ब है मनारुल कानितीन। कानितीन के लिए मीनार,
बंदे का कद जितना बड़ा भी हो, मीनार को यूं देखना पड़ता है। जिसे इब्राहिम को भी यूं देखना पड़े उसे सज्जाद कहते हैं। इब्राहिम इब्ने अदहम, आपने हुक्म किया है तो एक जुमला दिया कर रहा हूं। इब्राहिम इब्ने अदहम एक उमवी सरदार, इसने मस्जिद शजरा से, जो हज पे गए हैं वो जानते हैं कि मदीना से एहराम बांधा जाता है, तो मस्जिद शजरा से, मस्जिद शजरा से इसने एहराम बांधा। 300 मील का फासला था और इसके साथ एक पूरा जलौ था, पूरा प्रोटोकॉल। वहां से एहराम बांध के ये आज़म सफर हुए मक्का की तरफ। सहरा में दाखिल हुए, इसने देखा कि लक्कोदक सहरा है, और सहरा में इसने देखा कि दूर एक 4-5 साल का बच्चा है, उसने एहराम बांधा हुआ है और नन्ना सा हाथ उठा के अकेला कहता जा रहा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। कहता मैंने देखा, मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। ये लक्कोदक सहरा, ये 4-5 साल का बच्चा, और फिर ये एहराम, और फिर ये तलबिया। लुत्फ आ जाएगा खुदा की कसम, बल्कि यहीं पे लुत्फ आ जाएगा, शायद इससे आगे मुझे पढ़ना ही ना पड़े, आप सारा लुत्फ यहीं पे ले लें। कहता मैंने देखा, मुझे अपना जलौ भूल गया। मैंने सरपट घोड़ा दौड़ाया, जाकर मैं बच्चे के करीब रुका और मैंने देखा, बच्चे तू कौन है? कहता बच्चे ने बड़ी मासूमियत से मेरी तरफ देख के कहा, ज़ीन पे बैठ के हमसे बातें करना हराम है। जो अंदर कहते हैं भाई आपके चेहरे पे मुझे सही तरह नजर नहीं आ रहा। कहता मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। कहता मैंने देखे क्या है, बच्चे इधर से आ रहा, मुझे वो चेहरा नजर ना आए जिसपे ये आसारे लुत्फ वाजे ना हो रहे हों ये बात सुनने के बाद। अल्लाह न करे मेरी निगाह उस चेहरे पे पड़ जाए जो इस बात का लुत्फ ना ले सके। कहता मैंने बच्चे की तरफ देखे, क्या बच्चे किधर से आ रहा है? कहता बच्चे ने मेरी तरफ देखे, कहा मिनल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ से आ रहा हूं। भाई तवज्जो मेरी तरफ करें। बच्चे किधर से आ रहे हो? कहता बच्चे ने मेरी तरफ देखेगा, मैंने अल्लाह की तरफ से आ रहा। कहता मैंने कहा बच्चे किधर जा रहे हो? बच्चे ने कहा अल्लाह की तरफ जा रहा हूं। बच्चे मेरे पास न ज़ादे सफर है, न मेरे पास सवारी है, मंजिल का तुझे पता नहीं। कहता बच्चे ने मेरी तरफ देखा और कहेगा ज़ादी तकवाया मेरा ज़ादे सफर मेरा तकवा है, सवारी मेरे पाँव है, मंजिल मेरा मौला है। जो नहीं समझे उनके लिए आसान करता हूं। बच्चे ने राज बता दिया, सफर काबे का भी हो तो मंजिल मौला होता है। जाती तकलाया चेहरे पे रौनक लाओ बेटा थोड़ी सी। मेरा ज़ादे सफर मेरा तकवा, मेरी सवारी मेरे पाँव, मंजिल मेरा मौला। मैंने कहा है बच्चे तो भी बहुत छोटा है, ये इराम और ये तलबिया, पहले अपना कद तो देख, तुझ पे अभी हज वाजिब नहीं हुआ। धीमा लहजा करूं, अगर आप मेरा नाम बढ़ा दें कि आप ऊंची आवाज में ऊंची बात सुनने वाले लोग हैं तो मुझे इजाजत दें, लहजा धीमा करूं, बात इतनी ऊंची। बच्चे अपना कद देख, अभी तुझ पे हज वाजिब नहीं हुआ। कहता मेरा ये कहना था कि बच्चा मुड़ा और मुड़ के कहने लगा, हज अक्ल के कद से वाजिब होता है, जिस्म के कद से वाजिब नहीं। आपने मेरा नाम बढ़ाया है जी, आपने मेरा नाम बढ़ाया है।
से वाजिब होता है, जिस्म के कद से नहीं। तो मैंने कहा बच्चे कितना कद है तेरा? तो बच्चा मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहने लगा क्या तूने मेरे जवाब से भी मेरा कद नहीं नापा? हाय 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 हाय। आज ही सबूत दे दीजिए कि ये कौन ऊंची आवाज नहीं सुनती, ऊंची बात सुनती। और आपने अल्हम्दुलिल्लाह सबूत दे दिया। बच्चे तेरा कितना कद है? तब बच्चा मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहने लगा कि मेरे जवाब से भी तू मेरा कद नहीं नाप सका। बच्चे पहुंचेगा कैसे? कहता बच्चे ने कहा इरादा करना मेरा काम है, पहुंचाना उसका काम है। हाय 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 हाय। जुमला अभी आगे है, जुमला अभी आगे है। इरादा करना मेरा काम है, पहुंचाना उसका काम। क्या मुझे और कुछ ना सूझा तो मैंने बच्चे के दोनों हाथ खाली देके कहा बच्चे ये 300 मील का सफर है, ना तेरे पास कुछ खाने को है ना पीने को। कहता मुझे यूं लगा जैसे बच्चा बच्चा नहीं रहा। हाय 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 हाय। बच्चे के चेहरे पे बुजुर्गी के आसार नुमाया हुए और मेरी तरफ देख के कहने लगा तू नहीं जानता कि अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है, रोजे का हुक्म दिया है, हज की दावत दी है। और जब कोई करीम दावत में बुलाए तो मेजबान अपने घर से खाना उठा के नहीं जाता। हाय हाय हाय। इससे करीम के करम की तौहीन होती है। तो मैं अभी बच्चे के जवाब को सुन के मबहूत था। तो मैंने महसूस किया कि मैं जहां खड़ा हूं उससे मीलों दूर वो बच्चा चल रहा है। तो मैंने देखा ये बच्चा है, ये क्या है? घोड़े की लगाम को खींचा। कहता मैं लगाम को खींचता हूं और घोड़ा है कि कदम नहीं उठाता। यूं लगता है जैसे सब जम गया। कहता मैं वहीं बैठे बैठे गौर से बच्चे को देखने लगा कि कहीं बच्चा मेरी निगाहों से ओझल ना हो जाए। मैंने देखा कि एक सब्ज लिबास में मलबूस बुजुर्ग है, रोशन चेहरा है। वो बच्चे के सामने दो जाने होकर जमीन पे बैठा। बच्चे ने अपना नन्हा सा हाथ बढ़ाया और उसने हाथ बढ़ा के बोसा लिया। कहता मैं वहीं जीन पे बैठा बैठा देख रहा था। राम खींची और घोड़ा नहीं चला। कहता मैंने देखा बच्चा मुड़ा और मुस्कुरा कर कहने लगा आजा अभी इजाजत है। हाथ यही रखे तो कबर मार दिया जाए, हाथ यही रखे तो कबर मार दिया जाए। बच्चे ने कहा मेरा सर पर दौड़ने लगा। मैं करीब गया, वहां जाके फिर मैं उतरा नहीं, मैं घोड़े से गिर गया। जैसे बुजुर्ग बेजान होकर बैठा था, मैं बच्चे के सामने बेजान होकर बैठ गया और मैंने दोनों हाथ जोड़ के बच्चे को कहा वो बुजुर्ग कौन था, तू कौन है? बच्चे ने कहा इन्नहु काना खादिर व अना अली इब्न हुसैन। हैदर कहना भी नहीं आया अभी आपको। हैदर कहना हो तो जनाब इस बात के ऊपर दी भाई। मुझे पूछ रहा था वो खजर वली था और मैं अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। ये मेरे अम्र से हिदायत करते हैं, ये पूछ पूछ के नहीं बताते। मखदूम है कौन है ना आपको सलामत है। पाक सैयदा आपकी मारिफत मिल जाए। साजिदीन का सैयद, आबिदीन की जीनत, गैरतों का मारा हुआ ईमान।
हाय हाय हाय। एक जुमला कहने लगा हूँ, अज़ादार से बेहतर हो, इस दर को कोई नहीं समझेगा। जिसके तौक और कड़ियों से वजनी सकीना के सवाल थे। हाय हाय। कदम कदम पे अजीब सवाल करती थी सकीना। सज्जाद और सकीना बर्फ के अजीब दो पहाड़ हैं। सज्जाद और सकीना, हुसैन की लाडली सकीना। मेरे बुजुर्ग फरमा रहे हैं, सकीना ने सवाल किया, भैया कब जाएंगे? सवाल सुना तू सकीना ने। जिस जिंदान में थे उसकी छत नहीं। सज्जाद फरमाते थे कहीं भैया सज्जाद मुझे बता, क्या शहजादी ऐसे तक सुबह के वक्त सज्जाद कहते पूछती, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे? सकीना अपने बच्चों को ये दाना लेने जा रहे। जब शाम को पलटते थे पूछती, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? रो के सज्जाद फरमाते, सकीना ये तो अपने घरों को जा रहे हैं, तूने शाम से वापस नहीं आया। सकीना सब चले जाएंगे, तू शाम में रह जाएगा। हाय हाय। अल्लाह जाने इस बच्ची का कसूर क्या था। मैं तो यही समझा हूं, ये जालिम हुसैन को मरने के बाद भी तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ बेटियों के बाद तशरीफ फरमा है, खुदा सब की बेटियों की खैर करे, पाक सैयदा हिफाजत फरमाए, मखदूमा कौनैन नसीब अच्छे करे। हुसैन इब्ने अली की सकीना जब हुसैन जाने लगे हैं ना, खैमे से विदा होने लगे, तो एक मर्तबा हुसैन इब्ने अली ने देखा कि मेरा घोड़ा चलता नहीं। हुसैन इब्ने अली ने दाएं बाएं आगे पीछे देखा, कुछ नजर नहीं आया। रोने वालों, अब जो ज़हरा के लाल ने झुक के देखा, घोड़े के अगले सुनों के साथ सकीना सिसकियां ले लेके रो। बाबा एक मर्तबा जीन से नीचे उतर, बाबा एक मर्तबा जीन से नीचे उतर। हुसैन इब्ने अली उतर आए। बाबा बाबा तू जानता है ना, तेरे सीने के बगैर मुझे नींद नहीं आती। बाबा मैं जानती हूँ तू जा रहा है, तू वापस नहीं आएगा। बाबा ये सीना और सकीना में मुयस्सर नहीं आएगा। बाबा जाते हुए एक मर्तबा मुझे सीने को सुधा ले। अदाकारों तारीख मक्तल अली का हुसैन गर्म रेत पे लेट गए, सकीना के चैन से सीने पे लेट गई। इतना सुकून आया सकीना को कि सकीना को नींद आ गई। इधर नींद आई, उधर ख्वाब में देखा मोहम्मद की बेटी बाल खुले हुए हैं और सकीना से कह रही है, सकीना मेरे हुसैन को आने दे, मैं बालों से नकल साफ करके अपने लाल पहनूंगा। याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है। अगला दुनिया नाटक लेकर सुनने वाला है। सकीना मेरे हुसैन को आने दे। मैं सोचता हूं कि आखिर इस बच्ची को इतना मारा क्यों गया। तमाचा किसी बच्चे को मारा जाए उसका मतलब कुछ और है, किसी जवान को मारा जाए उसका मतलब कुछ और है, किसी बुजुर्ग के चेहरे पे मार दिया जाए उसका मतलब कुछ और है, और अगर किसी मस्तूर के चेहरे पे मार दिया। दुनिया में जिसने जिसे तमाचा मारा है ना, जहां वालिदैन बैठे हैं बच्चों को सिखाने के लिए तमाचा मार देते, उस्ताद शागिर्द को मार देते, लेकिन जब भी कोई तमाचा मारता है ना, वो पहले बच्चे के रुखसार देखता है। सकीना को करबला से शाम तक सकीना के रुखसारों जैसा तमाचा नहीं मारा गया। ये जालिम अपनी ताकत से तमाचा मारा।
या जहरा जिसे सबसे ज्यादा डराया गया उसका नाम मददार सकीना है। ये जालिम तमाचा मारता हुआ मुझे हुर्मत सकीना की कसम, मैंने मक्तल में ये रिवायत पढ़ी है जिस ऊंट पे सकीना को बिठाया गया था। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ मोहम्मद की बेटी किसी आपके कस्टमर को यहां से खाली ना भेजे। जिस ऊंट पे सकीना को बिठाया गया था, बिठाया नहीं गया था, सकीना को ऊंट पे बांधा गया और तारीख में लिखा है वो भूरे रंग का लाल ऊंट था। वो लंगड़ाते हुए चलता था, 2 कदम चलता था ऊंट भी गिर जाता था। ऊंट के रंग सकीना रो के कहती थी चचा गाजी तेरे बाद हम गरीब हो गए। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, सफर भी चलता रहो। सकीना के कानों का लहू भी चलता रहा। आशूर की रात, ये 2 जुमले सुनिए। आशूर की रात ज़हरा के लाल ने अपने सहाबियों के सामने खिताब किया। फिर हुसैन हर खैमे में गए, देखा माए अपने अपने बच्चों को तैयार कर रहे। फिर हुसैन इब्ने अली ये कह के निकले अब रात का बकिया हिस्सा मेरा और मेरे परवरदिगार को, मैं अपने खुदा से राज़ो नियाज करूंगा। हुसैन इब्ने अली खैमे से निकले, सकीना ने मां की गोद छोड़। हाय 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 हाय, आगे आगे हुसैन, पीछे पीछे सकीना। एक अलग खैमे मुसल्ले में आप मुसल्ले पे आके हुसैन खड़े हो गए, पहलू में आके सकीना खड़ी हो गई। हुसैन ने तकबीरतुल आराम की, सकीना खड़ी और निगाहें बाबा के चेहरे पे। हुसैन हालत रुकू में झुके, अज़ादार और सकीना भी रुकू में झुकी और निगाहें बाबा के चेहरे पे जम गई। तारीख कहती है हुसैन का सर सजदे में आया, अज़ादारों में से नमाजी सजदा शुक्र करता है। सकीना का दाया रुखसार जमीन पे है, निगाहें हुसैन के चेहरे पे। अब 3 से आवाज आई हुसैन सजदा गिर जाएगा। ज़हरा के लाल हुसैन ने आंसू और मेरी आंखों की चमक सकीना और मेरे दिल की ठंडक सकीना। सकीना सोने का वक्त है, सोती क्यों नहीं? रात तक रो नहीं सका, उसके लिए जुमला। सकीना सोने का वक्त है, सोती क्यों नहीं? बाबा के गले में बाहें डाल के कहने लगी बाबा मैं आप बच्ची नहीं, बाबा मैं ज़हरा की बेटी हूँ और मैं जानती हूँ आज मेरी आखिरी रात है। बाबा बाबा आज मेरी आखिरी रात है, कल ये सीना सकीना को नहीं आएगा। ज़हरा के लाल ने सीने से लगा दिया। हुसैन इब्ने अली ने सकीना के साथ का बोसा लिया, फिर सकीना के कानों का बोसा लिया। तो यही जुमला है जहां तक मुझे ज़दारों को लाना था। सकीना के ज़दारों कानों का बोसा लिया, तड़प के कहने लगी बाबा आपने मेरे कानों का बोसा क्यों लिया? तो मैं सकीना इसलिए कि उन कानों से बुंदे उतर जाएंगे। अल्लाह जाने में पढ़ूंगा कैसे ज़दार बर्दाश्त कैसे करेंगे। सकीना इसलिए कि इन कानों से बुंदे उतर जाएंगे। बाबा कौन उतारेगा? सकीना शेर उतारेगा। बाबा जब वो उतारेगा आप मुझे बचाएंगे नहीं समझे? ज़दार नहीं समझे। बाबा जब वो सकीना जब वो उतारेगा तेरा बाबा पत्थरों के ढेर के नीचे सो चुका होगा। अच्छा बाबा जब वो उतारने आएगा ना मैं मक्तल में तेरे पास चली आऊंगी। अज़ादारों बच्ची को बाबा की बात याद थी, शाम गरीबा हो गई। लंबे लंबे मेजों वाले सकीना वाले खैमे में दाखिल हो गए। आपने ज़ाकिरीन से सुना है कि इसने डर के सकीना के कानों से बुंदे उतारे। मुझे खुर्बत सकीना की कसम इसने हाथों से बुंदे नहीं उतारे, इसकी निगाह सकीना के बुंदों में पड़ गई। इसने एक तवील मेजा सकीना की तरफ बढ़ाया, मेजे की अन्नी बुंदे में डालकर इसने ऐसा झटका दिया कुत्ता भी दूर गया। सकीना के कानों की लगे आला भाई बाबा तेरी सकीना। الله يعلم الذين
يعلموا أي من كان به ينكره